नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, इस वक्त हम जमुई जिले के एक निजी विवाह भवन में हैं और आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक प्रेस वार्ता रखा गया था, जिसके मुख्यकर्ता फजल इमाम मलिक जी थे, जो कि राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। क्या आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य था, सबसे पहले इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे शो में। धन्यवाद स्टार भारत स्टार टीवी बिहार को। क्या आज का उद्देश्य था जो ये बैठक रखी गई थी आपके द्वारा? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हेमंत जी हम लोगों ने इसका आयोजन किया था, क्योंकि 2026 में देश में परिसीमन होना है और 50 सालों से परिसीमन नहीं हुआ। अंतिम बार 1976 में परिसीमन हुआ। उसके बाद से जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब पहली बार 1976 में फ्रीज कर दिया गया 25 सालों के लिए, और फिर 2001 में फ्रीज कर दिया 25 सालों में। 2026 में अब परिसीमन होना है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, चूँकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस आवाज़ को उठाई है कि परिसीमन हो, ताकि आबादी के लिहाज से परिसीमन हो, ताकि लोकसभा की जो सीटें हैं, जो असंतुलन है सीटों का, वो संतुलित हो। कहीं 31 लाख पे एक लोकसभा है, कहीं 18 लाख पे एक लोकसभा की सीटें हैं। तो संविधान के मूल के खिलाफ है। हमारा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, लेकिन यहाँ जब 31 और 18 और 20 का जब असंतुलन होता है तो इसमें बहुत, यानी जहाँ 31 लाख है वहाँ के वोटरों को, वहाँ के लोगों को एक डिप्राइव होते हैं, वो अपने अधिकारों से वंचित होते हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने एक अभियान का ही अभियान शुरू किया है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, ताकि परिसीमन में जो त्रुटियां रही हैं, गलती हो गई, 50 साल से जो परिसीमन नहीं हुआ वो परिसीमन हो। और बिहार में जो लोकसभा की सीटें, जो आज आबादी के हिसाब से अभी तक 40 सीटें हैं, क्योंकि जब 1951, 1961 और 1971 में हुआ, 1971 में अंतिम बार जब हुआ तो सीटें 500 या 1961 में 522 सीटें बढ़ाई गई, 522 से बढ़ा के 1971 में 543 हुई। और आज अगर 50 साल के बाद देखा जाए तो कम से कम 40 लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 60 सीटें होती। तो हम लोगों का ये मांग रख रहे हैं और लोगों के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चला रहे हैं कि लोग भी उठ खड़े हों, अपने लोकतंत्र की आवाज़ को उठाएं, जो क्योंकि उनकी आवाज़ ही बहुत मजबूत आवाज़ होती है, वही सांसद बनाते हैं, वही विधायक बनाते हैं। और परिसीमन हो, परिसीमन इस बार किसी भी हाल में न रुके, ये हमारा पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संकल्प है। परिसीमन से क्या हम लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, परिसीमन का ये है कि एक वोट एक मूल्य, एक व्यक्ति का जो है, आज अगर एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि आज एक एमपी को 4 करोड़ की रकम मिलती है, 31 लाख पे वो 5 करोड़ की रकम मिलती है, 40 विधानसभा लोकसभा सीट है, तो एक एमपी को 5 करोड़ का एमपी लाइट का फंड मिले। बहुत छोटा सा ये है, तर्क है, छोटी सी चूंकि उदाहरण दे रहे हैं। तो 31 लाख पे वो खर्च होता है। और साउथ के प्रदेशों में, चूंकि साउथ इसका विरोध कर रहा है, साउथ के राज्य विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, आबादी के लिहाज से परिसीमन ना हो तो उनके अपने हित है, हम अपने हित की बात कर रहे हैं। तो एमपी लाइट में 31 लाख पे जो 5 करोड़ खर्च होंगे और 18 लाख पे जो खर्च होंगे तो वो बढ़ेगा, 18 लाख वाला को ज्यादा मिलेगा। तो हम इसी तरह से विकास की दौड़ में अगर हमारी 60 सीटें होंगी लोकसभा की, तो 60 सीटों का मतलब यह है कि हम अपनी आवाज और बुलंद तरीके से संसद में उठा सकेंगे। विकास की जो तेज रफ्तार है उसको और तेज कर सकेंगे, अपने अपने क्षेत्र में, बिहार के तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्र में कर सकेंगे। तो अभी तो जिस तरह से पार्टियां की जो राजनीतिक है उसमें तो आप खुद एक अंग हैं केंद्र में, तो फिर ऐसे में फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या लग रहा है? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं आ रही। हम सरकार के खिलाफ ये कुछ नहीं है कि सरकार के खिलाफ हम ये सरकार तक अपनी बात लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग अब परिसीमन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, लोगों को जागरूक करना है। हम
किसी सरकार के खिलाफ ये नहीं है कि हम अपनी बात भी वहाँ भी रख रहे हैं, सदन में भी रख रहे हैं, एनडीए के फोरम पर भी रख रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। आपको दो चीज़ें मैं बता दूं इस मामले में कि हम लोगों ने सड़क पे दो मांगे रखी थी। एक पहली बार शिक्षा सुधार को लेके, तब एनडीए में रहते हुए हमने बिहार में शिक्षा को सुधारने की अलग जगह था और 25 सूत्री मांगे हमने सरकार के सामने रखी थी, जिसमें एक तो मिड डे मील का शिक्षकों से अलग करना या शिक्षकों की बहाली बीपीएससी या उस जैसी किसी संस्था के द्वारा करवाना, ये इसी तरह से कई मांगे थी। आज हम लोगों को खुशी इस बात की है कि सरकार ने कमोबेश बहुत सारी मांगों को हमारी पूरी कर ली। हम सरकार में रहते हुए सरकार तक अपनी बात सड़क के जरिए, लोगों के जरिए पहुंचा रहे थे। उसके बाद हमने दूसरा आंदोलन शुरू किया, हल्ला बोल दरवाजा खोल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली जिस तरह से कॉलेजियम के जरिए होती है, हमने इसका विरोध किया था, कर रहे हैं और हल्ला बोल दरवाजा पूरे देश में, देश की तमाम राजधानियों में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए और अपनी बात रखी उसमें। और उस सम्मेलन में न्यायिक पर जुड़े हुए जज भी आए, वकील भी रहते थे और तमाम लोगों के सामने अपनी बात रखी कि न्यायिक प्रक्रिया में भी कुछ इस तरह की परीक्षा ली जाए ताकि पिछड़ों को, दलितों को और सवर्ण जमात के जो गरीब लोग हैं जो जज नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनको ये सुविधा मिले कि वो परीक्षा पास करके वो जज बन सके। आज हम लोगों को प्रसन्नता ये है कि आज देश में कॉलेजियम के खिलाफ माहौल बना है। उपराष्ट्रपति जी तक ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। तो ये हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और ये आप परिसीमन की बात कर रहे हैं। अगर परिसीमन होता है हेमंत भाई, तो परिसीमन के साथ ये है कि इसमें सिर्फ 60 सीटें बढ़ेंगी। इससे दलितों, SC ST का, अति पिछड़ और महिलाओं को, चूंकि महिलाओं को अगली बार आरक्षण मिल रहा है तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, दलित महादलित की हिस्सेदारी बढ़ेगी, पिछड़े अति पिछड़ों की और जो आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनकी आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। तो हमारी पार्टी और हमारे नेता चाह रहे हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और उनके जरिया सरकार तक ले जाएं, क्योंकि सरकार तो के सामने भी हम बात रखेंगे, लेकिन जो है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत में जिसमें लोगों को तौला नहीं गिना जाता है, तो गिनने वाली बात है कि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं कि लोगों को भी। आज कॉलेजियम गाँव में बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, आप क्योंकि पत्रकारिता में है तो कॉलेजियम के खिलाफ लोग आज बात कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली, और ये भी है कि पहली बार परिसीमन पर भी देश में किसी पार्टी ने अगर आवाज उठाई तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और उसके नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तमाम दलों से, गठबंधन के दलों से, गठबंधन के बाहर के दलों से, दूसरे प्रदेश के में जाके दूसरे दलों से बात करेंगे, चाहे खासकर उत्तर भारत के, क्योंकि उत्तर भारत ही इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो उत्तर भारत में विकास की गाड़ी और तेज़ बढ़े, सीटें बढ़े, लोगों की आवाज़ पहुँचे और खास के वंचितों की आवाज़ सदन में ज़्यादा गूंजे, इसे लेकर हम लोग ये आंदोलन कर। तो हमारा ये आंदोलन जो है 25 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पहला महासम्मेलन है और दूसरा 8 जून को मुजफ्फरपुर में, उसके बाद बिहार के दूसरी जगहों पर भी इस तरह का आयोजन हम करेंगे। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा सिर्फ इन परिसीमन को लेकर बातें उठा रही है या फिर और भी गठबंधन में लोग हैं या फिर दल है जो कि उठा रहे हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा उठा रही है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया, सदन में भी उठाया और सदन के बाहर भी उठा रहे हैं। हम लोगों ने अभी वाल्मीकि नगर में 3 दिनों का शिविर किया था, जिसमें एक प्रस्ताव भी इस सिलसिले में पास किया कि परिसीमन आयोग बने और इसे लेकर हर हाल में इस बार किसी तरह से इस बार चूके तो बिहार का बहुत नुकसान होगा। हम बिहार के हित में आप तमाम लोगों से कह रहे हैं कि आप तमाम लोग इसके हिस्सेदार बनेंगे, चूंकि आने वाले दिनों में अगर बिहार की सीटें बढ़ेंगी तो बिहार का इससे बड़ा फायदा होगा। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीट पर लड़ेगी चुनाव? अभी तो देखिए हेमंत भाई, अभी तो हम परिसीमन की सीटों को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव पे तो अभी देर है, 5-6 महीने देर है, तब की बात हम तब कर लेंगे। फिलहाल हमारे लिए यह है कि 40 सीटों से बढ़कर 60 सीटें हो जाए तो सबका भला होगा, बिहार का भला होगा, बिहार के तमाम वंचित समाज का भला होगा, महिलाओं का भला होगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा बिहार का भला चाहते हैं, इसलिए हम परिसीमन की आवाज़ उठा रहे हैं। एक बार परिचय दीजिए। फजल इमाम मलिक, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूँ स्टार्ट बिहार से हेमंत। जय हिंद।